राजकुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी कि मोटा राजा उदय सिंह के बारे में, कि मोटा राजा उदय सिंह का जो शासनकाल था वो कहां से लेकर कहां तक था। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे जो मारवाड़ का इतिहास है, उसमें जो अगला राजपूत शासक था सवाई सुर सिंह, उसके बारे में अपन डिटेल से आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज के जो मोस्ट 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, उन 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि उसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सवाई सुर सिंह। तो दोस्तों, सवाई सुर सिंह का जो शासनकाल था वो था 1595 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक। तो दोस्तों, सवाई सुर सिंह का जो शासनकाल था वो था 1595 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी तक। सवाई सुर सिंह यानी कि जो सवाई सुर सिंह थे वो कौन कौन से जो मुग़ल बादशाह थे उनके समकालीन थे। तो वो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि सवाई सुर सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सवाई सुर सिंह को जो उपाधि दी गई थी वो सवाई की उपाधि दी गई थी, यानी कि उनका नाम था सुर सिंह। लेकिन उनको जो सवाई की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी अकबर के द्वारा। तो दोस्तों, सवाई सुर सिंह को जो सवाई की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, जो सवाई सुर सिंह के जो प्रधानमंत्री थे कौन? भाटी गोविंद दास। यानी कि सवाई सुर सिंह के जो प्रधानमंत्री थे भाटी गोविंद दास, उस यानी कि उनको मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। यानी कि भाटी गोविंद दास को मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, यानी कि मारवाड़ का चाणक्य की संज्ञा दी गई है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट है मिसलदारी फरता, यानी कि सवाई सुर सिंह के बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि मिसलदारी फरता क्या है? ये दरबार में बैठने की व्यवस्था, यानी कि मिसलदारी फरता किसे कहा जाता है कि ये दरबार में बैठने की व्यवस्था है। ये मुगलों की फरता थी, ये ध्यान रखना कि जो मिसलदारी फरता थी ये दरबार में बैठने की व्यवस्था है। और ये किसकी, यानी कि किनकी फरता थी? ये मुगलों की फरता थी। लेकिन हमारे यहाँ मारवाड़ में सर्वप्रथम इस प्रथा को सवाई सुर सिंह ने लागू किया था। यानी कि जो मिसलदारी प्रथा है वो मुगलों की प्रथा थी और हमारे यहाँ यानी कि मारवाड़ में सर्वप्रथम मुगलों की प्रथा यानी मिसलदारी प्रथा को लागू किसने किया था? सवाई सुर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आगे, सवाई सुर सिंह का जो देहांत है, यानी कि सवाई सुर सिंह का जो देहांत था वो कब हुआ था? सवाई सुर सिंह का देहांत हुआ था 1619 ईस्वी में। 1619 ईस्वी में सवाई सुर सिंह का देहांत हुआ था 1619 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बुरहानपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। यानी कि कहाँ पर हुआ था सवाई सुर सिंह का देहांत? बुरहानपुर, महाराष्ट्र में सवाई सुर सिंह का देहांत हुआ था। और बुरहानपुर महाराष्ट्र कहाँ पे है? दक्षिणी भारत में। तो दोस्तों, सवाई सुर सिंह के बारे में तो इतना ही है। अब अपन बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है अपना दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपने को देना है। ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन का
जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं सवाई सूरसिंह के बारे में। सवाई सूरसिंह के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में जो मारवाड़ के शासक बने थे, राजपूत शासक बने थे, वो कौन थे? महाराजा गज सिंह। कौन थे? महाराजा गज सिंह। यानी कि सवाई सूरसिंह के बाद में जो मारवाड़ के शासक बने थे, राजपूत शासक, वो कौन थे? महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1619 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक महाराजा गज सिंह का शासनकाल था। महाराजा गज सिंह यानी कि कौन से मुगल शासकों के समकालीन थे? वो थे जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। यानी कि महाराजा गज सिंह मुगल शासक कौन कौन से थे जिनके समकालीन थे? जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। महाराजा गज सिंह को भी उपाधि दी गई थी, महाराजा की उपाधि दी गई थी और दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। महाराजा और दल थम्मन की जो उपाधि दी गई थी महाराजा गज सिंह को, वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि महाराजा गज सिंह को जो दल थम्मन की उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह को जो मनसब प्राप्त था, यानी कि महाराजा गज सिंह के बारे में अपन चर्चा करेंगे मनसब के बारे में। यानी कि महाराजा गज सिंह को जो मनसबदारी थी वो कितनी थी, कितना उनको मनसब दिया गया था? तो मनसब यानी कि महाराजा गज सिंह को मनसब दिया गया था कितना? 4000 का मनसब प्राप्त था महाराजा गज सिंह को। और महाराजा गज सिंह को जो मनसब प्राप्त था 4000 का, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ये ध्यान रखना कि महाराजा गज सिंह को जो 4000 का मनसब दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ये नोट करना कि मनसब, मनसब का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, यानी कि मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है जात, यानी कि रैंक, यानी कि दरबार में उनकी क्या रैंक है, क्या जात है, यानी क्या उनका पद है वो। और सवार, सवार का मतलब घुड़सवार, इन दोनों को मिलाकर मनसब का मतलब होता है। यानी कि जात और सवार को मिलाकर मनसब बनता है। तो महाराजा गज सिंह को कितना मनसब प्राप्त था? 4000 का मनसब प्राप्त था। आगे देखते हैं महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह ने जहांगीर के काल में खुर्रम के विद्रोह का दमन किया था। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि महाराजा गज सिंह ने जहांगीर के काल में खुर्रम के विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट है महाराजा गज सिंह ने अपनी बहन मनभावती का विवाह किसके साथ कर दिया गया था? यानी किसके साथ किया था? शाहजहां के साथ किया था। यानी कि महाराजा गज सिंह ने अपनी बहन मनभावती का विवाह किसके साथ किया था? शाहजहां के साथ किया था। और महाराजा गज सिंह की जो पासवान थी उनका क्या नाम था? पूछ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महाराजा गज सिंह की जो पासवान थी उनका क्या नाम था? अनारा बेगम। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने मोस्ट तीसरे क्वेश्चन के बारे में। यानी कि अब बात करते हैं अपन अपने जो मोस्ट तीसरा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, उसके बारे में। तो दोस्तों आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस पुरास्थल से मिलते थे? यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि जुते हुए खेत के साक्ष्य या प्रमाण किस पुरास्थल से मिले थे? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखते हैं महाराजा गज सिंह के बारे में और देखते हैं। महाराजा गज सिंह के पुत्र थे, 2 पुत्र थे महाराजा गज सिंह के। पहला पुत्र था अमर सिंह राठौड़ और सेकंड था जसवंत सिंह फर्तम। यानी कि महाराजा गज सिंह के 2 पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह फर्तम। आगे देखो, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर महाराजा गज सिंह ने क्या किया?
अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ राज्य से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, यानी कि बहिष्कृत कर दिया था। कहने का मतलब है कि अनारा बेगम के प्रभाव में आकर, यानी कि अनारा बेगम कौन थी, महाराजा गज सिंह की पासवान, यानी अनारा बेगम कौन थी, महाराजा गज सिंह की पासवान थी। तो महाराजा गज सिंह ने क्या किया, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया था, यानी कि बहिष्कृत कर दिया था। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा इतना ही है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों विदा होने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।